दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से श्रीलंका को तहस नहस कर पाकिस्तान के अरमानों को चकनाचूर किया और सेमीफाइनल से बाहर का रास्ता दिखाकर खुद टॉप 4 में जगह बनाकर टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। तो आखिर कैसे पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड बना यमराज? ऐसा क्या हुआ लंका और न्यूजीलैंड के मुकाबले में जिसने करोड़ों भारतीयों के भी पसीने छुड़ा दिए? और अब कब होगा इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल? सब कुछ आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, केन विलियमसन और विराट कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मुकाबले में पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें टिकी हुई थी। उन्हें सेमीफाइनल में जाने के लिए श्रीलंका की जीत जरूरी थी, लेकिन न्यूजीलैंड तो अपने सिर पर कफन बांधकर उतरी थी। आखिर वो भी क्यों ना, उनका भी सेमीफाइनल दांव पर लगा हुआ था और फिर अगले कुछ घंटे में ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। लंका खतरनाक शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन न्यूजीलैंड तो इस मुकाबले में कुछ अलग ही इरादे से आई थी। उनके तेज गेंदबाजों ट्रेंट बोल्ट के साथ टीम में सऊदी और लॉकी फर्गुसन कहर बनकर श्रीलंका पर टूट पड़े और एक के बाद एक उनके टॉप 3 बल्लेबाजों को केवल 32 रनों पर समेट दिया। हालांकि कुशल परेरा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। केवल 28 रनों पर उन्होंने 51 रन चढ़ दिए थे, जिसमें 9 चौके 2 तूफानी छक्के भी शुमार थे। लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा, लंका की पारी ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गई और इस कदर न्यूजीलैंड ने तबाही मचाई कि लंका तो क्या पूरा पाकिस्तान भी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गया। अब बर्बादी का आलम इसी से लगा सकते हैं कि 70 रनों पर 4 विकेट गंवाने वाले श्रीलंका ने केवल 128 रन बनाते बनाते अपने 9 बल्लेबाजों को खो दिया। यहां तक कि उनका कोई भी बल्लेबाज परेरा के अलावा 20 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। हालांकि महेश तीक्ष्णा ने टेस्ट मैचों की रफ्तार से बिल्कुल संभल कर अपनी पारी को आगे बढ़ाया और देखते देखते वह लंका को 150 रनों के पार लगे। लेकिन अकेला खिलाड़ी, वह भी गेंदबाज बल्ले से अपनी टीम को जीत दिला पाए तो नामुमकिन है। बहुत जल्द न्यूजीलैंड ने लंका को घेर लिया और बस फिर क्या था, इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा कर पाना उनके लिए कहां मुश्किल था। हालांकि लंकाई गेंदबाजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और अपनी टीम को जीत दिलाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उतना काफी नहीं था और न्यूजीलैंड ने आसानी से इस लक्ष्य का पीछा कर न केवल पाकिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि खुद पॉइंट्स टेबल के चौथे पायदान पर कब्जा जमाकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसके बाद पूरा पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा, तो वहीं भारतीय फैंस के भी पसीने छूट गए हैं, क्योंकि अब दोबारा न्यूजीलैंड और इंडिया का सेमीफाइनल होगा। 2019 का बदला लेने का हमारे पास सुनहरा मौका होगा। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है, इंडिया न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में इस बार कौन बाजी मारेगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों न्यूजीलैंड ने तो श्रीलंका को सबसे बड़े मार्जिन से हरा दिया है, लेकिन अब भी पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। वो कौन सा गणित है जिसके चलते अब भी पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत पाकिस्तान का मुकाबला करवा सकती है? और आखिरकार कैसे पाकिस्तान की टीम जीतकर पहुंचेगी सेमीफाइनल में? वो क्या कुछ आंकड़े हैं जो उन्हें पहुंचा सकते हैं और कैसे भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल अब भी हो सकता है? आपको सब कुछ इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का रोमांच अब अपनी चरम सीमा पर आ चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 के लिए हमें 3 सेमीफाइनलिस्ट तो पहले से ही मिल चुके हैं, भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम। लेकिन चौथी कुर्सी अभी भी खाली है और इसकी लड़ाई 2 टीमों के बीच में है, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम। लेकिन दोस्तों अब तक पाकिस्तान की टीम को पहुंचना था तो न्यूजीलैंड को श्रीलंका सबसे पहले तो हारना था। लेकिन आज का जो मुकाबला था ना, उसे देखकर पाकिस्तान के पैरों तले जमीन निकल गई। लेकिन अब भी पाकिस्तान की टीम की सांसें चल रही हैं। वर्ल्ड कप 2023 का दोस्तों ये 41वां मुकाबला न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम के बीच में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। देखिए श्रीलंका की टीम बांग्लादेश से हार करा रही है, लेकिन उनको हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता। उनको जीतना था अपनी इज्जत के लिए और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल की कुर्सी के लिए। तो जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड की टीम एक घायल शेर की तरह परफॉर्म तो करने ही वाली थी और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। ट्रेंट बोल्ट का नाम तो दोस्तों आपने सुना ही होगा। उन्होंने आते ही ना इस गेंदबाजी वाली पिच पर श्रीलंका के 2 टुकड़े करके रख दिए, धज्जियां उड़ाकर रख दी उनकी बल्लेबाजी यूनिट की अकेले अपने दम पर। 200 अकेले ट्रेंट बोल्ट ने 10 ओवर में 37 रन देकर ही 3 बड़े विकेट अपने नाम कर लिए थे शुरुआती दौर में ही, जिनमें कुशल मेंडिस, समर विक्रमा और असलंका जैसे खिलाड़ियों का नाम शुमार था, जो दोस्तों श्रीलंका की टीम की बैकबोन है इस वक्त पर। केवल कुशल परेरा ही 51 रन बना पाए थे अपनी टीम के लिए, जिसके ही चलते दोस्तों ये टीम 150 तक भी पहुंच पाई, वरना वहां तक भी नहीं पहुंच पाते और वहां चलकर ऑल आउट हो गए। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम जिसे जीतने का इतना अनुभव है, जो इतने बड़े बड़े स्कोर बनाकर और चेस करके आ रही है इसी विश्व कप में, उसके लिए चेस करना मुश्किल बात थी नहीं। उन्होंने चेस किया और एक बड़े मार्जिन से चेस करके वो इस मैच को जीतकर नेट रन रेट में बहुत बड़ी तब्दीली ला चुके हैं और इससे पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित पूरी तरीके से बदल चुका है। दोस्तों आपको बता दें, पॉइंट्स टेबल में अब आंकड़े मायने नहीं रखते। जीतना तो है ही पाकिस्तान को, लेकिन आंकड़े नेट रन रेट के मायने रखते हैं।
अब तक न्यूजीलैंड की टीम का नेट रन रेट इस जीत से पहले 8 अंकों के साथ 0.398 था, तो वहीं पाकिस्तान का नेट रन रेट 8 अंकों के साथ 0.03 था, मतलब कि काफी ज्यादा कम था। और अब न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले को जीतकर यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव ला दिया है, क्योंकि दोस्तों श्रीलंका से जीतकर न्यूजीलैंड का नेट रन रेट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और क्योंकि नेट रन रेट बढ़ गया है, इसलिए कंडीशंस भी बदलेंगी। देखिए दोस्तों, अब तक की कंडीशंस पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की कुछ इस प्रकार थी। आज न्यूजीलैंड को श्रीलंका से हारना था, ये कंडीशन तो फेल हो गई। और अब क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जीत गई है, तो वो क्वालिफाई करने के लिए 99% उस दहलीज पर पहुंच गए हैं जहां से पाकिस्तान को केवल किस्मत और उनकी परफॉर्मेंस बचा सकती है। परफॉर्मेंस कैसे, वो आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लैंड का मुकाबला है पाकिस्तान से। वो मैच तो पाकिस्तान को जीतना ही जीतना है हर हाल में, जिससे कि उनके 10 अंक तो पूरे होंगे ही। लेकिन पहले की जो कंडीशन थी वो ये थी कि कम से कम 130 रन से जीतना होगा, मतलब कि इंग्लैंड को 130 रन से हराना होगा, तब जाके वो न्यूजीलैंड के ज्यादा ना बड़े हुए नेट रन रेट को बीट कर पाएंगे और सेमीफाइनल में पहुंच पाएंगे। लेकिन अब कंडीशंस बदल चुकी हैं दोस्तों। अब कम से कम पाकिस्तान की टीम को 175 से लेकर 200 रन से हराना पड़ेगा इंग्लैंड की टीम को, जो नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड ने कल ही तो 340 रन बनाए हैं। लेकिन कुछ भी मुमकिन हो सकता है। और अगर विकेट्स के माध्यम से जीतना है तो दोस्तों ज्यादा स्कोप है नहीं, क्योंकि विकेट्स के माध्यम से तकरीबन 9 विकेट से जीतना पड़ेगा पाकिस्तान को, जो मुमकिन नहीं है किसी भी हाल में। यानी कि रन से जीतना होगा और लगभग 200 रन से। फिर भी दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर पाएगी, हाँ या ना? और क्या आप भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल देखना चाहते हैं, हाँ या ना? नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, नीदरलैंड को कुचलने के बाद भारत का तिरंगा लहराते हुए जॉस बटलर ने अब भारतीय फैंस और भारत के लिए जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो पाकिस्तानियों को मिर्ची ही लग गई। तो आखिरकार क्यों जॉस बटलर ने भारत के गुणगान गाते हुए अचानक टीम इंडिया को ही हराने की धमकी दे डाली? ऐसा क्या कुछ किया जॉस बटलर ने मैच खत्म होते ही, जिसे देखकर तो करोड़ों भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया दंग रह गई। उस दिल छू लेने वाले लम्हे के साथ साथ बटलर का पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर और रोहित शर्मा में कौन खतरनाक खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2019 के विश्व विजेता डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के साथ 2023 वनडे वर्ल्ड कप में जो हुआ उसे वो एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहेंगे। बतौर वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार उतरने वाले इंग्लैंड के लिए तो एक मुकाबला जीतना भी नामुमकिन साबित हुआ। यहाँ तक कि इंग्लैंड की हालत इतनी खराब थी कि वो टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बनी। हालांकि इंग्लैंड ने आखिरकार अब वापसी करते हुए सभी टीमों की बोलती बंद ही कर दी। जहां लीग स्टेज ने अपने 8वें मुकाबले में इंग्लैंड ने अपना असली जलवा दिखाते हुए वापसी की राह तलाश की है। उनके सामने नीदरलैंड की टीम थी, जहां उनके सामने जीत के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दांव पर चैंपियन ट्रॉफी का स्पॉट लगा हुआ था। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जलवा दिखाया। मलर ने 87 तो वहीं स्टोक्स ने 84 गेंद पर 108 रन ठोक डाले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का नतीजा था कि 50 ओवरों में इंग्लैंड ने 339 रन बना डाले। तो इसका पीछा करने नीदरलैंड के लिए कहाँ मुमकिन था, और ऐसा ही हुआ। अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से इंग्लिश गेंदबाजों ने अपनी जीत की नींव बिछाई। मोइन अली के साथ मिलकर आदिल रशीद ने अपनी फिरकी का ऐसा मजा माया जाल बुना कि नीदरलैंड की पूरी टीम उसमें फंसती चली गई और देखते ही देखते केवल 179 रनों पर ही ढेर हो गई। नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड ने 160 रनों से नीदरलैंड के जबड़े से जीत को छीन लिया। आखिरकार पूरी दुनिया को बताया कि क्यों उन्हें इतनी खतरनाक टीम माना जाता है। तो केवल इतना ही नहीं, मैच खत्म होने के बाद उनकी टीम के कप्तान जॉस बटलर ने तो सच में दिल ही जीत लिया। उन्होंने न केवल फैंस का धन्यवाद करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाए, बल्कि भारत के तिरंगे को जोरों से लहराते हुए जो किया वो देखकर तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लग गई। लेकिन वो इतने में ही नहीं रुके, तो आज सभी का दिल जीतना था। और फिर बयान में उन्होंने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां, जॉस बटलर ने कहा कि हम बड़ी बेसब्री से इस जीत का इंतजार कर रहे थे। हमें पता है कि हमने इस टूर्नामेंट में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला है, उसी का नतीजा कि हम वर्ल्ड कप से इतनी जल्दी बाहर हो गए। उससे हम सभी का दिल टूटा है। हम सब निराश हैं, लेकिन हम उससे उबरकर दोबारा चैंपियन की तरह वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज नीदरलैंड के खिलाफ मिली जीत उसी की तरफ एक बड़ा कदम है। मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत में हमें जितना प्यार मिला, जितना सपोर्ट मिला, उतना कहीं नहीं मिला। IPL में भी मैं ये खेलता हूं तो फैंस मुझे खूब पसंद करते हैं। वो हमारे लिए चीयर कर रहे थे, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम जीत की भूख हम में जगी। तो केवल इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि हो सकता है हम भारतीय फैंस का उतना मनोरंजन और उन्हें खुशी न दे पाए हों, लेकिन उन्होंने हम सभी का दिल जीत लिया। भारत कमाल का देश है। मैं चाहता था कि भारतीय फैंस का धन्यवाद करने के लिए हिंदुस्तान का तिरंगा लहराऊं, इसलिए मैंने वो किया। मैं बस यही कहना चाहूंगा, भारत माता की जय। आई लव इंडिया सो मच। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आने वाले टूर्नामेंट में भारत को धूल चटाऊं।
2024 टी20 वर्ल्ड कप सर पर है और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर पर होने वाली है और वहां हमारा अलग ही रूप टीम इंडिया को देखने को मिलेगा। मैं यही चाहता हूं कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में भारत को हराकर पुराने सभी खिताब को चुकता करूं।